हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैथ चैप्टर 3 पर जो मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं वो आपने देखी कि नहीं देखी। अगर नहीं देखी तो उन्हें आप अवश्य देख लें, तभी आपको समझ आएगा कि यह आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो क्या है। ये इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो उसमें मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसको आपको समझाया था कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कर्व लाइन क्या होती है, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, सब समझाया था। फिर पॉलीगॉन क्या होती है वो आपको समझा दिया था। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो आज हमने समझना है इसी चैप्टर 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। ये एक पॉलीगॉन है। एक तो उसके 4 इंटीरियर एंगल हैं, इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स। फिर अगर हम एक एक इसकी जो साइड को बढ़ाते जाएं एक ही डायरेक्शन में तो एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे। मान लीजिए इस साइड को हम ऐसे बढ़ाते हैं तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बना। तो अभी ऐसे ही चलेंगे, यहाँ से ऐसे किया तो यहाँ से हमें ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से हमें ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से हमें ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 इंटीरियर एंगल थे, देयर वर 4 इंटीरियर एंगल्स, तो 4 एक्सटीरियर एंगल हो गए इसमें। ये एंगल है, ये एंगल मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। तो हमने इसमें क्या समझना, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसका जोड़ क्या होगा ये हमने समझना है। ठीक है। तो ये समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, वो आपकी इस बुक में नहीं दी है, इस चैप्टर में नहीं दी है, वो हम पहले समझ चुके हैं कि हमारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका जोड़ क्या होगा। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम एक्सटीरियर एंगल पे आएंगे। तो इंटीरियर एंगल के जोड़ समझने के लिए हम चलते हैं अपनी वो पॉलीगॉन पे जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो आपको याद है कि जो पॉलीगॉन जिसके 3 साइड्स होंगे, ए पॉलीगॉन मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, पॉलीगॉन मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, वो क्या होती है, क्या शेप होती है, उसे क्या कहते हैं, आपको ध्यान है। 3 से आपको हिंट मिलेगा। 3 मतलब एक साइड, 2 साइड, 3 साइड। तो 3 साइड की जो पॉलीगॉन होती है उसे कहते हैं ट्राइंगल। और हम क्लास 7 में सीख चुके हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180। मान लीजिए ये एंगल है, ऐसे करते हैं ABC। तो एंगल के नाम आपको याद है कैसे करते हैं, या तो हम करते हैं इसको एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, या तो ऐसे लिखते हैं, या पूरा नाम लिखते हैं। कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, एंगल CAB, B को कैसे लिखेंगे, एंगल ABC, और इसको कैसे लिखेंगे, एंगल BCA, 180 डिग्री। ये इसके इंटरनल एंगल्स हैं। तो तीनों इंटरनल एंगल्स का जोड़ 180 होता है ट्राइंगल का। ये हम क्लास 7 में समझ चुके हैं और हमने इसको ड्राइव करना भी सीख लिया था। इसी को हम यूज करेंगे किसी पॉलीगॉन के एंगल्स का जोड़ निकालना। कौन से एंगल्स, इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। कैसे करते हैं हम, वो सिंपल है। मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटर है, इसका नाम है ABCD। तो अभी क्या करेंगे हम इसको एक डायगोनल बना देंगे। डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा। मतलब एक वर्टिक्स के बाद सेकंड वर्टिक्स को छोड़ के थर्ड वर्टिक्स। एडजेसेंट को नहीं जोड़ना, एडजेसेंट के बाद जो नेक्स्ट आएगा।
तो ये डायगोनल बन गया। हम डायगोनल दो बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब डायगोनल बनाने से क्या हुआ, ये दो ट्रायंगल्स बन गई। एक ट्रायंगल हमारी बनी ABC ये वाली, और दूसरी बनी ट्रायंगल ACD ये वाली। ठीक है, तो ये हमने दो ट्रायंगल्स बना दी। हमने दो ट्रायंगल्स क्यों बनाई? क्योंकि हमें मालूम है कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जोड़ होता है 180। ठीक है, तो इसके जो एंगल्स हैं, चार एंगल हैं। इसके एंगल कौन से हैं? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की, अभी इसके ट्रायंगल्स की बात नहीं कर रहे। तो ये इसका हमने सम ढूंढना है। तो हमने क्या किया कि इसको दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो एंगल A अब दो भाग में डिवाइड हो गया, एक भाग ये है और एक भाग ये है। एंगल C भी दो भाग में कन्वर्ट हो गया, ये और ये। तो अभी हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एंगल्स को जोड़ते हैं, यहां जोड़ते हैं। एंगल A नहीं, एंगल A नहीं है, एंगल A तो पूरा हो जाएगा, हमें पूरा लिखना पड़ेगा। CAB, एंगल CAB, क्योंकि अब ये एंगल A को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो एक पार्ट कौन सा है? एंगल CAB, और दूसरा एंगल है B, और तीसरा एंगल भी ये पार्ट हो गया BCA, एंगल BCA। हम तीनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। ये वाली जो ट्रायंगल है, इसका ये एंगल का पार्ट और ये पूरा एंगल और ये एंगल का पार्ट, तीनों को जोड़ा बना 180। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, उसमें एंगल क्या है? CAD, ये वाला पार्ट CAD प्लस एंगल D प्लस एंगल DCA, ये वाला पार्ट इज 180। इस ट्रायंगल के तीन एंगल का जोड़ 180 है, इस ट्रायंगल के तीन एंगल का जोड़ 180। अब दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे, ये वाले पार्ट में ये वाला पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, अभी दोनों पार्ट ऐड करेंगे तो एंगल A बन जाएगा। इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल बन जाएगा। ये जोड़ इसको ऐड कर लिया हमने, फिर एंगल B आ गया, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट जोड़े तो एंगल C बन गया, और फिर एंगल D। ये इन दोनों को जोड़ के एंगल A बना, फिर एंगल B है, फिर इन दोनों को जोड़ के एंगल C बना, फिर ये एंगल D है, और यहाँ पे 180 प्लस 180 360। तो एक क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है? 180। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया क्योंकि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। इसका एक सिंपल तरीका भी होता है ऐसे करने के बजाय। सिंपल तरीका क्या है कि इसमें चूंकि दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल के जोड़ का, तीनों एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री, दो ट्रायंगल्स का जोड़ होगा 2 × 180 डिग्री 360 डिग्री। दो ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल के एंगल का जोड़, इस ट्रायंगल के एंगल्स का जोड़, दोनों को जोड़ करेंगे 360, जो हमने ऐसे डिराइव भी कर दिया। ठीक है, अभी यहां से हम डिराइव करेंगे इसके एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर हम ये लेते हैं क्वाड्रिलेटरल और हमने ये एंगल बढ़ा दिया, यहाँ से ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया और ये बढ़ा दिया। ठीक है, अंदर वाले एंगल हम करते हैं 1 2 3 4, ये इंटरनल एंगल्स हैं। और एक्सटर्नल एंगल्स को क्या करते हैं? यहाँ करते हैं 1 2 3 4 क्या था? 5, ये एंगल है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो हमें एंगल
5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 का हमें सम निकालना है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना हुआ है 2 and 5। एंगल 2 प्लस एंगल 5 होगा 180 बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका जोड़ होगा 180। तो ऐसे ही 3 and 6 भी सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ऐसे ही 4 and 7 भी सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ऐसे ही 1 और 8 सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 180 है जोड़। अब हम चारों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है? चारों इक्वेशन को ऐड करने से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 इंटू प्लस 180 प्लस 180 18 चुके 32 720 डिग्री। तो इन 8 एंगल्स को जब जोड़ देंगे तो टोटल बनता है 720 डिग्री। बिकॉज 18 में 18, 180 में 180 में 180 जमा करेंगे 720। अभी हमें मालूम है कि 1 2 3 4 इनका जोड़ अभी हमने निकाला था। इंटरनल एंगल्स का जोड़ 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री इनका जोड़ हो गया, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 720 डिग्री। पहले हमने ये सप्लीमेंट्री एंगल्स को ऐड किया, टोटल बना 720। उसमें से हमने जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका जोड़ यहां लिख दिया। अभी हमने निकाला था 360। तो अभी क्या करेंगे? 360 को उस साइड ले जाएंगे, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 720 माइनस 360 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यही हमने पता करना था कि एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है। तो एक्सटीरियर एंगल का जोड़ होगा 360। ठीक है, ऐसे आप पॉलीगॉन का भी ढूंढ सकते हो। सेम तरीके से मेथड सेम है। मान लीजिए पॉलीगॉन है 1 2 3 4 5। तो पहले इसके इंटरनल एंगल का ढूंढते हैं। इंटरनल एंगल के लिए हमको ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो इसमें कितनी ट्रायंगल्स बनेगी? 3, 1 2 3। तो 3 ट्रायंगल मतलब 180 इंटू 3 540। तो इसके इंटरनल एंगल्स का जोड़ है 540 डिग्री, क्योंकि इसमें 3 ट्रायंगल बन रही हैं और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ होता है 180। तो अभी एक्सटर्नल एंगल करने हैं, तो ऐसे ही हमें करना पड़ेगा, एक ही साइड पे बढ़ाने पड़ेंगे ऐसे। तो ये एंगल 1 इसको हटा देते हैं, ये डायगोनल्स को हटा देते हैं। एंगल 1 है ये एंगल 2 है, 3 4 5 और बाहर की क्या होंगे? 6 7 8 9 10। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस 9 प्लस 10। इसका जोड़ हमने ढूंढना है एक्सटीरियर एंगल्स का। तो हम वही करेंगे, स्ट्रेट लाइन से लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 6 ये स्ट्रेट लाइन पर है 180 डिग्री। फिर एंगल 2 प्लस एंगल 7 180 डिग्री। फिर एंगल 3 प्लस एंगल 8 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 9 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 10
180 डिग्री। ठीक है, तो अब सबको ऐड कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 900 डिग्रीज। तो इसमें जो इंटरनल एंगल है उसका हमें टोटल मालूम है, ये इंटरनल एंगल्स हैं, इनका टोटल कितना है 540। तो 540 डिग्री प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10 इक्वल टू 900 डिग्री। तो इनका हमने जोड़ निकालना है, इसको हम उस साइड ले जाएंगे। एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10 इज 900 माइनस 540 इज 360। तो ये देखिए, जब हमने निकाला था क्वाड्रिलेटरल का जिसकी 4 साइड है, उसके एक्सटीरियर एंगल का जोड़ निकला था 360। हमने 5 साइड्स वाली पॉलीगॉन ली, उसका भी एंगल जोड़ निकला 360। अर्थात हर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का जोड़ होगा 360। कोई भी पॉलीगॉन हो, 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, 5 साइड्स हो, 6 साइड्स हो, उसका जोड़ निकलेगा 360। ठीक है, तो ये हमारी एक थ्योरम थी, हमने जो समझनी थी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ये पॉलीगॉन बना देते हैं ऐसे। ये एंगल उसका, ये बाहर के एंगल हैं, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये एंगल D है, ये एंगल E है। तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C प्लस मेजर एंगल D प्लस E इज 360 डिग्री। कोई भी अगर होगी आपकी पॉलीगॉन, उसके बाहर के जो एंगल्स होंगे उनका जोड़ होगा 360 डिग्री। ओके, तो ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद जो हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे, क्योंकि इस थ्योरम को हम कई जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।